गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 61, जो कि 6 to 8 की कक्षा के लिए है। विद्यार्थी अपना नाम मेंशन करेंगे, अपने अध्यापक का नाम मेंशन करेंगे और डेट ज़रूर मेंशन करेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए आज की वर्कशीट हम शुरू करते हैं। भारत विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का एक प्राचीन देश है। हम एक सुंदर विरासत के साथ धन्य हैं। धन्य मतलब हमें मिला हुआ है, हमें गर्व महसूस होता है कि हमें इतनी सुंदर विरासत मिली हुई है। हम पूरी तरह से उसको संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार हैं, यानी हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी बनती है कि इसको हमें संरक्षित रखना है, इसे हर तरह से हर हाल में बचा के रखना है। किसके लिए? अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, न्यू जनरेशन के लिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को गर्व और संरक्षण के महत्व की अनुभूति हो। बच्चों, विरासत यहाँ पे दिया। विरासत का मतलब क्या होता है? विरासत का मतलब पुरानी पीढ़ियों से एक उपहार, यानी हमारे पूर्वज जो हमारे लिए छोड़ के गए हैं, जो बहुत स्पेशल है। हम भी चाहेंगे कि ये हम हमेशा, पूरी जिंदगी, पूरे जीवन भर ये रहे और हमारी आने वाली जनरेशन इसके बारे में जाने, समझे और इसके महत्व को भी समझे। ठीक है बच्चे। फिर आते हैं भारतीय विरासत के लिए अपने प्यार को दिखाने के लिए भारतीय मुद्रा नोट का निरीक्षण करें और बताएं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, बहुत ध्यान से देखेंगे। प्रत्येक नोट पर चित्रित ऐतिहासिक स्मारक का क्या नाम है, वह किस राज्य में है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें। बच्चे, सबसे पहले आप सारी 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 के नोट इकट्ठा कर लें और फिर देखें उस पर किसके चित्र बने हुए हैं और किस राज्य में है। तो बच्चों, मैंने थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में इकट्ठा करी है, चलिए आपको बताते हैं। फर्स्ट का आंसर ये होगा। ठीक है। 10 रुपए में देखिए, 10 रुपए में कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जो कि कहाँ पे है, किस स्टेट में, किस राज्य में है? उड़ीसा में है। तो इस मंदिर के बारे में मैं थोड़ा सा बताती चलूं बच्चों कि कोणार्क सूर्य मंदिर भारत में उड़ीसा राज्य में जगन्नाथपुरी से 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोणार्क नामक शहर में स्थित है। यह भारतवर्ष के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है। पता है आप सबको? इस मंदिर की भावनाओं को यहाँ के पत्थरों पर किए गए उत्कृष्ट नक्काशी ही बता देता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना सुंदर है ये। अब आते हैं हम 20 रुपए के नोट पे। किस पे आते हैं बच्चे? 20 रुपए के नोट पे क्या बना हुआ है? एलोरा की गुफा। क्या बना हुआ है बच्चे? एलोरा की गुफा, जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो हमें एलोरा के गुफा के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देनी चाहिए, तो बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। एलोरा एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत में औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। ठीक है बच्चे, समझ में आया? और अपनी स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थित है। पता है आपको? फिर अब हम आते हैं 50 रुपी पे। 50 रुपी पे किसका चित्र बना हुआ है? हम्पी का रथ। किसका बना हुआ है 50 रुपी के नोट पे? हम्पी का रथ, और जो कि कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कहाँ पे है बच्चे? कर्नाटक में है। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम्पी का रथ के बारे में जानते हैं कि ये कर्नाटक में है क्या। ये हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब हम्पी नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? हम्पी नाम से। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? और अब केवल खंडहरों के रूप में ही अवशेष है। इन्हें देखने से प्रतीत होता है कि किसी समय में यहाँ एक समृद्धशाली सभ्यता निवास करती होगी। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित यह नगर यूनेस्को के विश्व के विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। बच्चों, चलो अब हम जानते हैं किसके बारे में। 100 रुपए की नोट में किसकी पिक्चर, यानी किसकी तस्वीर है, किसका चित्र बना हुआ है 100 रुपए की नोट में। सब एक चीज तो जान लो, जितने भी नोट्स हैं सब पे महात्मा गांधी की फोटो और एक ऐसे इस तरीके की एक धरोहर भी बनी होती है जो विरासत से हमें मिला हुआ है। 100 की नोट पर क्या है? रानी की वाव, जो कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे है? रानी की वाव कहाँ पे है? 100 रुपए के नोट में यह चित्र बना हुआ है, गुजरात में है। तो चलिए हम थोड़ा सा रानी की वाव के बारे में जानते हैं। रानी की वाव भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी पता है बच्चों किसको बोलते हैं? बावड़ी, जो सीढ़ीदार कुआं होता है उसे बोलते हैं। ठीक है।
इस चित्र को जुलाई 2018 यानी 2018 में आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 100 रुपये के नोट पर चित्रित किया गया था, यानी 100 रुपये के नोट पे चित्रित किया गया था। कब? 2018 में, 2018 में, ठीक है। तथा 22 जून को, कब बच्चे? 22 जून 2014 को इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया था। बच्चे हर किसी का अपना अलग अलग वो है, जितने भी चित्र बने हुए नोट पे सबकी अपनी एक विरासत है, जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी होता है कि क्यों है ये, क्या इसकी खासियत है, क्या महत्व है। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं कि 200 के नोट पे किसका चित्र बना हुआ है। तो बच्चे 200 के नोट बौद्ध काल का स्मारक है, जो कि सांची के स्तूप की तस्वीर है। किसकी है? 200 के नोट पर किसकी तस्वीर छपी है? सांची के स्तूप की। नोट में छपे इस सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप बौद्ध स्मारक के तौर पर याद किए जाते हैं। इनका निर्माण बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए कराया गया था। ठीक है बच्चे, आगे हम चलते हैं 500 की नोट पे। किस पे चलते हैं कि 500 की नोट पे सबको पता है किसका चित्र लगा हुआ है। हम सब दिल्ली के रहने वाले हैं, और किसका किला है? वो लाल किले का चित्र लगा हुआ है 500 की नोट पे। और ये लाल किला है कहाँ? मैं नहीं बताऊंगी, आप सबको पता है, दिल्ली में। ठीक है, लाल किले का चित्र बना हुआ है किस पे? 500 के नोट पे, और आपको सबको पता है कि लाल किले के बारे में। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं 2000 का नोट, जो कि क्या बना हुआ है उस पे? मंगलयान। क्या बना हुआ है? मंगलयान, जो कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। तो मैं इस पे थोड़ा सा बताना चाहूँगी बेटा, क्योंकि आप सबको पता है कि ये 2000 नोट अभी हाल ही में शुरू हुआ है, सभी ये करेंसी अभी नई आई हुई है। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि इस पे जो पिक्चर, जो तस्वीर लगी हुई है, जो चित्र छपा हुआ है, वो है क्या। तो बच्चों मैं बताऊंगी, 2000 के नोट पर छपा मंगलयान भारत का प्रथम मंगल अभियान है। ठीक बच्चे, यहाँ एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजना है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV C-25 के द्वारा मंगलयान को सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। कहाँ से छोड़ा गया था बच्चे? आंध्र प्रदेश। तो मंगलयान कहाँ है? आंध्र प्रदेश। 2000 नोट पर क्या बना हुआ है? मंगलयान। ठीक है, अच्छा बच्चे, अब हम चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्या आपने किसी ऐतिहासिक, क्वेश्चन दूसरा देखें ध्यान से, क्या आपने किसी ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की है? अपने अनुभव के बारे में लिखें। हाँ, तो मैंने जो ऐतिहासिक स्मारक की जो मैंने यात्रा की है बच्चे, मैंने अपने हिसाब से लिख दिया है, लेकिन आप अपना लिखेंगे। ठीक है, कि आपने किस ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की है, और अपना अनुभव वहाँ पे शेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ताजमहल देखा तो मैंने ताजमहल की बताया। ठीक है, ताजमहल की सुंदरता मुझे अपनी ओर आकर्षित करती है। ताजमहल की सुंदरता मेरी आंखों में बस गई है। शाहजहां ने इसका निर्माण अपनी पत्नी की याद में करवाया था। ये दुनिया का 7वां अजूबा माना जाता है। इसका निर्माण सफेद संगमरमर से हुआ है। चांदनी रात में तो इसके सौंदर्य में 4 चांद लग जाते हैं। पर्यटकों के लिए दर्शनीय स्थल के रूप में अग्रणी है। वास्तव में ताजमहल को बार बार देखने का मन करता है। तो आप अपने हिसाब से खूब बढ़िया सा लिखिएगा जो भी आपने अनुभव किया था। ठीक है, फिर आ गया बच्चा आपका तीसरा क्वेश्चन, क्या आप नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं? वहाँ प्रदर्शित कौन सी ऐतिहासिक वस्तु ने आपको सबसे ज़्यादा आकृष्ट किया था? तो बच्चे हाँ, गए हैं। इसके बारे में भी हम लिखेंगे। तीसरा आंसर ये है, नई दिल्ली का यह राष्ट्रीय संग्रहालय देश के लिए सबसे अच्छे संग्रहालयों में से एक है। समझे? इस संग्रहालय में प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर आधुनिक, यानी बहुत प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर आधुनिक यानी आज तक की विभिन्न प्रकार की कलाओं को प्रदर्शित किया गया है। मुझे यहाँ पर मौजूद सभी ऐतिहासिक वस्तुओं ने अपनी ओर आकर्षित किया। मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही मज़ा भी आया था। बिल्कुल पुरानी चीज़ें देखने में, और फिर नई जो अभी आधुनिक युग में जो भी बनी हुई सारी चीज़ें देख करके, कलाओं को देख करके मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था। अब हम आते हैं बच्चे चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या है? क्या आपके घर के निकट ऐतिहासिक महत्व का कोई छोटा या बड़ा स्मारक स्थित है? तो उसके बारे में लिखें। हाँ, भी लिखते हैं। ये देखिए, चौथा आंसर ये है
कि जी हाँ, हमारे घर के पास में ऐतिहासिक महत्व का छोटा स्मारक अमर जवान ज्योति स्थित है। अमर जवान ज्योति एक भारतीय स्मारक है जो हमें भारत पाकिस्तान युद्ध, कब हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद दिलाता है। क्या याद दिलाता है? भारतीय सैनिकों की याद दिलाता है। ठीक है, तो बच्चे ये आपके अगर घर के अगल बगल में कोई पास में ऐतिहासिक कोई भी हो, छोटा मोटा स्मारक, बड़ा छोटा स्मारक या बड़ा स्मारक, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे घर के पास में ये है तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है बच्चे, अब 5वां क्वेश्चन क्या है आपका कि क्या आपके घर में ऐसी कोई वस्तु है जिसे इसलिए संभाल कर रखा गया है क्योंकि उनका प्रयोग आपके पूर्वज द्वारा किया गया था। यानी पूर्वज हमारे दादा परदादा परदादा के दादा, ऐसे क्वेश्चन में इस तरह का पूछा जाता है। ठीक है, यानी आपके पूर्वज यानी आपके दादा के दादा, इस तरह के जो होते हैं उनके बारे में पूछा गया है। जी हाँ, हमारे घर में तांबे और कांस्य के बड़े बड़े बर्तन आज भी संभाल कर रखा हुआ है क्योंकि वह हमारे पूर्वजों की विरासत है और उनका प्रयोग हमारे पूर्वजों दादा परदादा के द्वारा किया गया था। यानी ये बर्तन जो थे बहुत ही यूनिक और देखने में बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स के हैं, जो आज भी रखे हुए हैं, इसलिए संभाल के रखे हैं कि ये हमारे विरासत में हमारे पूर्वजों ने हमें दिया, हम इसे ख़राब नहीं होने देंगे। अपनी आने वाली नस्लों, अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी ये दिखाएंगे कि देखिए हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया, ये आज तक हम लोगों ने संभाल के रखा है। ठीक है बच्चे, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी और बहुत अच्छे से आप अपनी कॉपी में भी करेंगे बच्चे। और चलते चलते मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि बच्चे आप मेरा चैनल जैक स्टडी प्लैनेट को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।